नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड के बारे में देखने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। कई बार आपको आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाएगा और ये वर्ड है स्पेयर रिसेप्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेयर रिसेप्टर? हमेशा की तरह अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास दो मीनिंगफुल वर्ड आ जाएगा। पहला आएगा स्पेयर, दूसरा आएगा रिसेप्टर। तो सबसे पहले स्पेयर का ही मतलब समझते हैं। अक्सर हम घर में ये बात करते हैं, कभी जब बल्ब फ्यूज हो जाता है या कुछ चीजें हमारी यूटेंसिल्स की टूट जाती हैं तो क्या आपके पास स्पेयर में रखा हुआ है? इसका मतलब क्या होता है? अतिरिक्त मात्रा में रखा हुआ है जिसका यूज अभी तक नहीं हो रहा है, वही तो कहलाता है स्पेयर। और दूसरा जो वर्ड है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं, यह है रिसेप्टर। रिसेप्टर आर द मैक्रोमोलिक्यूल जो या तो सेल के सरफेस पे पाए जाएंगे या तो सेल के अंदर में पाए जाएंगे, जिनका अपना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होता, ना ही वो किसी तरह की एक्टिविटी देंगे। लाइक एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी वो अकेले नहीं देंगे, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट का काम वो अकेले नहीं करेंगे। ये तब तक काम नहीं कर पाएंगे जब तक कि इन पे आपका ड्रग या सिग्नल या लिगेंड मॉलिक्यूल आकर के बाइंड नहीं हो जाता। तो दोनों को जोड़ दिया तो कैसे बनेगा? एक ऐसा रिसेप्टर जो कि अभी स्पेयर मात्रा में है, जिसका यूज नहीं हुआ है। इन जनरली हम देखते हैं कि जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तब उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। मान लेते हैं कि हमारे पास 10 नंबर में रिसेप्टर हैं, तो आपको 10 नंबर के रिसेप्टर से मैक्सिमल एक्टिविटी, इसको हम लोग मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मैक्सिमम या मैक्सिमल एक्टिविटी अगर आप चाहते हैं तो ये एज्यूम करते हैं, मोस्ट ऑफ द केस ये मान के चलते हैं कि 10 रिसेप्टर पे 10 सिग्नल मॉलिक्यूल या 10 लिगेंड मॉलिक्यूल या 10 ड्रग मॉलिक्यूल जाकर के बाइंड होंगे, तभी जाकर के हमको मैक्सिमल रिस्पांस मिलेगा। यानी कि मैक्सिमल रिस्पांस लेने के लिए हमको पूरे के पूरे रिसेप्टर पे ड्रग का, सिग्नल का, लिगेंड का बाइंड होना जरूरी है, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन हर बार, हर जगह, हर समय ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। एक ऐसा सिचुएशन जहां पे 10 रिसेप्टर में से अगर 8, 7 भी बाइंड हो गए और इन 8 या 7 के बाइंड होने के बावजूद, यानी कि 2 या 3 के रह जाने के बावजूद, अगर 7 बाइंड हुए हैं तो 3 रह गए, अगर 8 बाइंड हुए हैं तो 2 रह गए, तो इन 2 या 3 के रह जाने, अनऑक्यूपाइड रह जाने के बावजूद आपको वही पूरा का पूरा रिस्पांस मिलेगा जो पहले 10 के 10 बाइंड होने पे मिलता था। तो अब इन 2 बचे हुए या इन 3 बचे हुए रिसेप्टर को ही हम कहेंगे स्पेयर रिसेप्टर, क्योंकि ये अनयूज्ड हैं, ये रिजर्व हैं। तो इन्हीं अनयूज्ड या रिजर्व रिसेप्टर को ही हम फाइनली बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आज का ये जो वर्ड है वह इतना इजी है कि इतना टफ आप जिसको बना के चल रहे थे वह इतना इजी है कि आसानी से आप इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।